रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर परिसर में पुलिसकर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सख्त कार्रवाई की है। मामले को संज्ञान में लेते हुए झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा और पुलिस महानिरीक्षक ने रामगढ़ एसपी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्देश के बाद रामगढ़ एसपी ने घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच के आधार पर आगे भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। रांची में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक आयोजित की। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने की। बैठक में इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के अधिकारी तथा जिले की गैस एजेंसियों के संचालक शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि होली के दौरान सप्लाई चेन में अस्थायी व्यवधान के कारण कुछ दिनों तक वितरण प्रभावित हुआ था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की बुकिंग कम से कम 25 दिन पहले करें। साथ ही छोटे 5 किलो और 2 किलो सिलेंडर भी जरूरत पड़ने पर सीधे एजेंसी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जामताड़ा जिले के मेहिजाम थाना क्षेत्र के हांसी पहाड़ी इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों के घरों के दरवाजों पर धमकी भरे पत्र चिपकाने का मामला सामने आया है। इन पत्रों में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी लिखी गई है, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासी डीएन ओझा और हाफिज मियां के घरों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। पीड़ितों का कहना है कि ये घटनाएं नगर निकाय चुनाव के बाद से शुरू हुई हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के तेलियांडी गांव में 4 दिन से लापता 26 वर्षीय विवाहिता प्रीति देवी का शव घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित कुएं से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने पति सुबोध रवानी समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकता दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर प्रीति को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हें आशंका है कि हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के रामडा गांव में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके सिर तथा शरीर पर कई चोटें आई हैं। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अवधेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को सुरक्षित थाना लाया गया। घायल महिला का चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराया गया। पूछताछ के दौरान महिला अपनी पहचान ठीक से नहीं बता सकी। पुलिस ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस और यूनाइटेड किंगडम की अपनी यात्रा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान झारखंड की निवेश नीति और विकास योजनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य को कई निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुलाकात के दौरान विधायक कल्पना सोरेन और मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। हजारीबाग में रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। पर्व से पहले शहर के कोल टैक्स चौक पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति में पुलिस कार्रवाई का प्रदर्शन किया गया। पुलिस बल ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई का अभ्यास भी किया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से मनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित
टीटॉस रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग की घटना को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। डीजीपी तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मामले की जांच की प्रगति की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विशेष टीम बनाकर लगातार छापेमारी की जाए। इस घटना में फायरिंग के कारण इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने आम नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में हुए सुकरा महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में शूटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 6 मार्च को जमीन विवाद के कारण सुकरा महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में उनका बेटा भी घायल हो गया था। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बोकारो जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार को पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। कोर्ट के रजिस्ट्रार को सुबह ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें परिसर में कई बम लगाए जाने की बात कही गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कोर्ट परिसर खाली करा दिया और जांच शुरू की। रांची से विशेष टीम बुलाकर पूरे परिसर की जांच की गई। जांच के बाद पता चला कि ये धमकी भरा ईमेल पूरी तरह फर्जी था। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि इसी तरह के ईमेल कई जगहों पर भेजे गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग के बीच हुई मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस में गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को भुईफोड़ स्थित शूटिंग रेंज इलाके में मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिंस खान गैंग के गुर्गे इलाके में लेवी वसूलने पहुंचे हैं। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने बमबाजी और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान गैंग का गुर्गा सुदीश ओझा घायल हो गया था और एक आरोपी फरार हो गया था। देर रात चलाए गए छापेमारी अभियान में फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत और सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड के छात्रों की सफलता पर बधाई दी गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका के दबाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे देश की संप्रभुता प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने 10 से 15 वर्षों से नीड बेस्ड लेक्चरर के रूप में काम कर रहे युवाओं की स्थायी नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से तकनीकी शिक्षा संभाल रहे इन शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कथित अपमान मामले पर कहा कि राष्ट्रपति को चुनाव वाले राज्यों में जाने से बचना चाहिए। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता हैं और उन्हें राज्यसभा भेजना राजनीतिक साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो ये बिहार के मतदाताओं के साथ धोखा होगा। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ पुलिस की कथित मारपीट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं की आस्था और धार्मिक आयोजनों में बार बार बाधा डाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निहत्थे श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आदित्य साहू ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या श्रद्धालु अपराधी थे जिन पर इस तरह लाठियां बरसाई गईं? उन्होंने सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। गुमला सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन कार्यालय के पास खड़ी एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में जमा कचरे में किसी ने आग लगा दी थी, जो फैलते हुए एम्बुलेंस तक पहुंच गई।
आग की लपटों के कारण पास में खड़ी मिक्सर मशीन के टायरों में भी आग लग गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। नई दिल्ली हावड़ा मेन रेलवे लाइन पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये घटना चित्तरंजन और रूपनारायणपुर रेलवे स्टेशन के बीच कानगोई इलाके में हुई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी राम टहल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। चतरा जिले के इटखोरी की सीओ सविता सिंह का वायरल वीडियो अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारियों से संयम और कानून सम्मत व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर युवकों से कोई गलती हुई थी तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। सार्वजनिक रूप से मारपीट करना प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक घर की दीवार पर बम लगाकर विस्फोट कर दिया। घटना गौस नगर फुटबॉल मैदान के पास की बताई जा रही है। देर रात करीब 2 बजे हुए धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में रखा कूलर भी अपनी जगह से खिसक गया। उस समय घर में सो रही बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्फोट में किस प्रकार के बम का इस्तेमाल किया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य में बढ़ती अफीम की खेती का मुद्दा उठाया गया। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने सवाल किया कि जब अफीम की खेती पर रोक है तो फिर ये बड़े पैमाने पर कैसे हो रही है। उन्होंने कहा कि 2024-25 में करीब 27,051 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट की गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार नियमित रूप से अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में स्कूल से बाहर हो चुके बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक सर्वे अभियान शुरू किया है। दहर 2.0 पोर्टल के माध्यम से चल रहे शिशु पंजी सर्वे में अब तक 93% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। इस अभियान के तहत 55 लाख से अधिक परिवारों को सर्वे में शामिल किया गया है। अब तक 43 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस सर्वे से ड्रॉप आउट बच्चों की सही पहचान हो सकेगी और उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जाएगी। गिरिडीह जिला इस अभियान में 100% लक्ष्य हासिल कर राज्य में सबसे आगे रहा है। गिरिडीह में नक्सली गतिविधियों से जुड़े 2 आरोपियों को बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के पंकज यादव और कुडरमा जिले के सदगांवा थाना क्षेत्र के पवन सिंह शामिल हैं। दोनों को बेंगाबाद थाना क्षेत्र से संयुक्त छापेमारी में पकड़ा गया। ये कार्रवाई पटना एसटीएफ और बेंगाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की। बताया गया कि दोनों नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य हैं और कई मामलों में वांछित थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए बिहार ले जाया गया है। झारखंड में उच्च शिक्षा का शैक्षणिक सत्र लगातार प्रभावित हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर रांची यूनिवर्सिटी में दिखाई दे रहा है। यहां स्नातक सत्र 2022-25 का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है, जिससे स्नातकोत्तर सत्र 2025-27 में नामांकन भी अटक गया है। लगभग 30,000 छात्र अपने रिजल्ट और आगे की पढ़ाई को लेकर असमंजस में हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कई विभागों में कक्षाएं बंद पड़ी हैं और छात्रों की उपस्थिति भी बेहद कम है। विशेषज्ञों के अनुसार परीक्षा में देरी, कॉपियों के मूल्यांकन में विलंब और शैक्षणिक कैलेंडर का पालन न होना इसकी मुख्य वजह है। इससे राज्य के हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्य में बड़ी संख्या में खाली पड़े सरकारी पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 3.51 लाख स्वीकृत पदों में से करीब 1.64 लाख पद खाली हैं, जो लगभग 45% है। इस पर मंत्री दीपक बिरोक ने जवाब देते हुए कहा कि विभागों की अधियाचना के आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि सरकार अब तक 30,000 से अधिक नियुक्तियां कर चुकी है। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर रिक्त पद होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जदयू विधायक सरयू राय ने सारंडा क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त अभियान के बावजूद माओवाद को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया जा सका। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पहले की तुलना में माओवादी गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी के कारण कई माओवादी मुख्यधारा में लौटे हैं। मंत्री ने दावा किया कि अब माओवादी संगठन कमजोर हो चुके हैं और उनकी गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। झारखंड में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने अप्रैल महीने से इस प्रक्रिया की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में मतदाता सूची की व्यापक जांच और सत्यापन किया जाएगा। वर्तमान में झारखंड में करीब 2.65 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से प्रारंभिक जांच में लगभग 15 लाख मतदाताओं के नाम हटने की संभावना जताई गई है। इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।